हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और उसमें से दोस्तों चैप्टर चल रहा था तीसरा, विद्युत। तो विद्युत धारा में दोस्तों हम लोगों ने विद्युत पढ़ लिया था। उसके बाद में ओम का नियम किस तरीके से सॉल्व होता है उसे देख लिया था, और प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम में व्यंजक किस तरीके से प्राप्त किए थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत विभव। तो देख लेते हैं वैद्युत विभव, इस तरीके से हेडिंग डाल लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं वैद्युत विभव की किस तरीके से डेफिनेशन होती है। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो लिखेंगे एकांक आवेश को, वैद्युत विभव में क्या होता है जब कोई हम एकांक आवेश, तो लिखेंगे एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एकांक आवेश को अनंत से एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यानी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जो उस आवेश के द्वारा किया गया कार्य होता है वह उस बिंदु के लिए क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है विद्युत विभव। अब आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से चित्र में इसका निरूपण होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं ये O बिंदु है और इस पर एक आवेश है धनावेश Q। उसके बाद में यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है P, यहाँ पर भी धनावेश है। अब इधर बल की दिशा हो जाएगी, इस दिशा में F लग जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश लेकर इस P बिंदु पर लेकर आते हैं। तो इस परीक्षण आवेश के द्वारा जो भी किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो इस बिंदु पर लाने के लिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को R से डिनोट कर लेते हैं। तो ये दूरी R से डिनोट हो जाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से डेरिवेशन होगा। तो लिखेंगे यदि किसी परीक्षण आवेश को, क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W है।
कार्य किसे प्रदर्शित करते हैं, W से कार्य को प्रदर्शित करते हैं। तो किया गया कार्य क्या है दोस्तों, किया गया कार्य W है। तो उस बिंदु P पर, तो उस बिंदु P पर, तो उस बिंदु P पर, तो उस बिंदु P पर विद्युत विभव, तो उस बिंदु P पर विद्युत विभव V है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से फार्मूला क्रिएट होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद्युत विभव। तो लिखेंगे विद्युत विभव। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य, किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश, यानी जो आवेश को हम लोग क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। अब देख लेते हैं इसका किस तरीके से। तो यदि विद्युत विभव, विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत विभव हो जाएगा V। तो V बराबर किया गया कार्य किसके बराबर में है, W के बराबर में। तो W और परीक्षण आवेश क्या है, Q0। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, फार्मूला निकल आएगा। तो ये दोस्तों इसका फार्मूला डेरिवाइड हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यह एक ऐसी राशि है। तो लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। दोस्तों यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब आइए देख लेते हैं इसका एसआई पद्धति में मात्रक। तो लिखेंगे एसआई पद्धति में मात्रक। तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो देख लेते हैं दोस्तों। ये दिया गया W, W का मात्रक क्या होता है, यानी कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जूल आ जाएगा, जूल प्रति। अब उसके बाद में नीचे दिया गया है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या आ जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो दोस्तों इसका क्या देख लिया, एसआई पद्धति में मात्रक भी देख लिया। अब आइए इसकी विमा देख लेते हैं, इसकी विमा क्या होगी। इस साइड देख लेते हैं इसकी विमा। तो दोस्तों इसकी विमा देख लेते हैं, इसकी विमा क्या होगी। तो इसकी विमा हो जाएगी दोस्तों ML2T-3, उसके बाद में A-1। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसकी विमा प्राप्त हो जाती है। अब आइए जो फार्मूला प्राप्त हुआ है उसे हाईलाइट कर देते हैं। तो ये मात्रक प्राप्त हो गया दोस्तों। या दूसरा इसका मात्रक होता है जो, उसे बोलते हैं वोल्ट। दूसरा मात्रक होता है दोस्तों, उसे वोल्ट बोलते हैं। ये इसकी विमा आ गई दोस्तों, ये विमा देख लेते हैं। तो ये आ गया दोस्तों इसकी विमा। अब आइए देख लेते हैं किस चीज़ की हम लोगों ने परिभाषा कौन सी थी, हेडिंग क्या थी, उस हेडिंग को भी हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं, ये हेडिंग थी विद्युत विभव। तो इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। तो ये दोस्तों हो गया विद्युत विभव। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन, दूसरी हेडिंग क्या है। तो दोस्तों दूसरी हेडिंग है, ये थी विद्युत विभव, अब ये है विद्युत विभवांतर। तो दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, विद्युत विभवांतर। अब आइए देख लेते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है।
तो दोस्तों जैसे कि नाम में लिखा है, इसमें नाम में दिया गया है विभवांतर, यानी इनके बीच का जो विभव का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वह विभवांतर कहलाता है। यानी जो विभव का अंतर होगा वही विभवांतर होगा। अब आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी विद्युत विभवांतर की। तो लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश को, लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किए गए कार्य, किए गए कार्य, ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश को, तथा परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी उन बिंदुओं के बीच को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देख लेते हैं, यदि यह बिंदु, माना यह बिंदु, माना यह बिंदु ए व बी हैं, यानी जो दो बिंदु दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ए व बी हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो जब ए व बी हैं तो इनका विभवांतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इस तरीके से बन जाएगा। अब इनके दोनों का बीच का जो विभवांतर होता है तो यहाँ पर देख लेंगे क्या मानेंगे इसे, तो इसे मान लेते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर को रख देते हैं डेल्टा वी के समथिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों का मान किसके बराबर में आ जाएगा, डेल्टा वी के बराबर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इस तरीके से ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये है विद्युत विभवांतर का फार्मूला। जहाँ पर डेल्टा वी लग जाए तो समझ जाओ ये विभवांतर का फार्मूला है, और जहाँ पर वी लग जाए तो समझ जाओ ये विद्युत विभव का फार्मूला है। तो दोस्तों इस तरीके से ये फार्मूला प्राप्त हो गया। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये फार्मूला प्राप्त हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसमें, यह भी कैसा है, यह एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है। और जैसे विद्युत विभव का सूत्र निकला था, मात्रक निकला था, वैसे ही विद्युत विभवांतर का होता है। दोनों एक समान होते हैं, दोनों समान होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो आइए लिख लेते हैं, इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। और इसकी विमा भी कैसी होती है, इसकी विमा भी विद्युत विभव के बराबर होती है। तो इसकी विमा भी देख लेते हैं।
तो इसकी विमा क्या होती है दोस्तों, तो इसकी विमा देख लेते हैं, Ml2 T-3 और A-1। तो ये दोस्तों इसकी विमा होती है। तो इस तरीके से हमने देख लिया विद्युत विभव किसे कहते हैं और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी अगली डेफिनेशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जिस तरीके से हेडिंग थी इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, विद्युत विभव। तो विद्युत विभवांतर जो दिया गया इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है विद्युत विभवांतर को भी हमने हाईलाइट कर दिया और इस तरीके से ये सारे फार्मूले प्राप्त हो गए। अब आइए देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी अगली डेफिनेशन क्या होगी, अगली परिभाषा क्या होगी। तो अगली परिभाषा डाल लेते हैं, अगली हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों। तो अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, किस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं। तो लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि कोई इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट तक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, त्वरित होने पर अर्जित करता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितने के बराबर है। तो आइए देख लेते हैं, तो लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं, इसे हाईलाइट कर देते हैं, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन्हें हाईलाइटर मार देते हैं, तो देख लेंगे। तो ये दोस्तों हाईलाइट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब आइए देख लेते हैं, इसे हाईलाइट कर देते हैं एक बार इस तरीके से। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दोस्तों हम लोगों ने क्या देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, विद्युत शक्ति। तो हेडिंग डालेंगे विद्युत शक्ति। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब विद्युत शक्ति में देख लेते हैं किस तरीके से इसकी डेफिनेशन होगी। तो लिखेंगे इसमें किसी विद्युत परिपथ में, क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर
किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, यानी यह कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यानी शक्ति क्या होती है, यदि किसी व्यक्ति के पास जितनी शक्ति होगी वह उतना बड़ा ज़्यादा कार्य कर पाएगा। यदि किसी के पास शक्ति है तो वो 40 किलो का भी वेट उठा सकता है, और किसी के पास शक्ति ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो 60 किलो का भी वेट उठा सकता है। तो इस तरीके से जो कार्य करने की दर होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो शक्ति कहलाती है। अब आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से मात्रक इसका ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पहले सबसे कि माना किसी परिपथ में, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना किसी परिपथ में t सेकेंड में, माना किसी परिपथ में t सेकेंड में W ऊर्जा व्यय होती है। W ऊर्जा व्यय होती है। W ऊर्जा व्यय होती है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, तो विद्युत शक्ति का फार्मूला बनेगा विद्युत शक्ति इक्वल टू किया गया कार्य और बटे लगा समय, यानी किए गए कार्य में जो भी क्या होगा, लगा समय होगा। तो ये इसका फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब इसका फार्मूला और देख लेते हैं। तो शक्ति को काय से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल P बराबर किया गया कार्य क्या होता है, W होता है, तो W अपॉन लगा समय क्या होता है, T होता है। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला में मिल जाता है। यह है शक्ति का यानी पावर का फार्मूला है, और ये पावर का फार्मूला मिल गया दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। क्या लिखेंगे दोस्तों, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है दोस्तों। तो यह कैसी राशि है दोस्तों, यह एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो लिखेंगे इसका एसआई पद्धति में मात्रक, इसका एसआई पद्धति में मात्रक। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा। कार्य का क्या होता है, जूल होता है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, जूल प्रति, और इस समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल प्रति सेकेंड, यानी दो मात्रक होते हैं एसआई पद्धति में, या तो इसे जूल प्रति सेकेंड कह सकते हैं, और या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, या फिर इसे वाट कह सकते हैं, या वाट होता है। तो इस तरीके से इसके दोनों मात्रक हम लोगों ने देख लिए। अब आइए देख लेते हैं इसका फार्मूला आगे और देख लेते हैं यहाँ किया गया कार्य क्या होता है। तो जब यहाँ पर रखेंगे P बराबर W अपॉन T, तो यहाँ पर देखेंगे W बराबर क्या होता है, किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, तो किया गया कार्य होता है VIT होता है। अब ये VIT कहाँ से आया, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि W बराबर VIT आया कहाँ से। तो दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा था विभवांतर का। विभवांतर का फार्मूला क्या हुआ करता था, होता था V बराबर W अपॉन Q। तो जब W का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। अब यहाँ पर Q का मात्रक देख लेते हैं। तो धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। तो I का मात्रक क्या होता है दोस्तों, I बराबर क्या हो जाता है, I बराबर होता है Q अपॉन
टी। तो जब Q का मान निकालते हैं यहाँ पर तो Q बराबर क्या आ जाता है दोस्तों, तो Q बराबर आ जाता है I इंटू टी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया कि कहाँ से ये चीज़ें सारी निकल कर आई हैं। ये डायरेक्ट नहीं लिख दिया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। ये विभवांतर का भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि V बराबर W अपॉन Q। तो जब W का मान निकालेंगे तो V में Q का गुणा कर देंगे तो V इंटू Q आ जाएगा, तो V की जगह तो V आ जाएगा। उसके बाद में Q का मात्रक क्या होता है, तो I बराबर धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, तो Q अपॉन टी हो जाएगा। जब Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर I में T का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो IT आ जाएगा, तो Q की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके से W बराबर क्या आ गया, VIT। अब W का यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा P बराबर, अब W की जगह मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, VIT और अपॉन में T। तो ये वाला T इस वाले T को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास फार्मूला प्राप्त होगा कार्य का, वो दोस्तों फार्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, वो हो जाएगा P बराबर VI। तो ये फार्मूला दोस्तों हम लोगों ने प्राप्त कर लिया किए गए कार्य का, यानी शक्ति का, पावर का। तो ये पावर का फार्मूला आ गया। अब आइए इसे देख लेते हैं ओम के नियमानुसार। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ओम के नियम से या ओम के नियमानुसार। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, ओम का नियम लगा देते हैं। तो ओम का नियम क्या आया था निकल कर, ओम का नियम आया था V बराबर IR। अब V का मान यहाँ पर उठाकर रख देते हैं इस वाले फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा, P बराबर V की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, I इंटू R और इंटू फिर से ये I दिया गया है तो I दो I हो गए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, P बराबर I स्क्वायर और R आ जाएगा। तो एक ये फार्मूला दोस्तों प्राप्त हो गया, P बराबर I स्क्वायर R। तो ये दो फार्मूले मिल गए दोस्तों P के। तो इस तरीके से ये दो फार्मूले प्राप्त कर लिए। अब आइए देख लेते हैं अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे 1 किलो वाट बराबर क्या होता है। आइए यहाँ से देख लेते हैं नीचे से। तो लिखेंगे दोस्तों 1 किलो वाट बराबर, तो 1 किलो वाट बराबर होता है दोस्तों 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, या इसी को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वाट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 1 मेगावाट बराबर क्या होता है। 1 मेगावाट, तो मेगावाट बराबर होता है दोस्तों 10 की घात 6 वाट। मेगावाट को क्या कहते हैं, 10 की घात 6 वाट। इस तरीके से अब आइए देख लेते हैं, अगली इसकी डिजिट लिख लेते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर, यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे एक अश्व शक्ति बराबर, अश्व शक्ति बराबर, अश्व शक्ति को क्या लिख लेते हैं, HP लिखते हैं। तो एक HP बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो एक HP बराबर आ जाएगा 746 वाट के। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से ये चीज़ें वाट में परिवर्तित होती हैं। यानी 1 किलोवाट बराबर 10 की घात 3 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट, और एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इन्हें हाईलाइट कर देते हैं जो चीज़ें अभी हम लोगों ने सीखी हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, हेडिंग क्या थी, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति को हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद में इसका जो फार्मूला प्राप्त हुआ था, W बराबर P बराबर W अपॉन T। तो इस तरीके से ये फार्मूला प्राप्त हो गया। उसके बाद में बहुत सारे फार्मूले निकलते आए गए थे, इस तरीके से हमने निकाले थे। फिर आया था P बराबर VI। उसके बाद में फिर एक फार्मूला प्राप्त हुआ P बराबर I स्क्वायर R के। तो इतने सारे फार्मूले दोस्तों प्राप्त किए हैं। फिर यहाँ पर आया 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3 वाट के। उसके बाद में 1 मेगावाट होता है 10 की घात 6 के। 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। तो 1 HP का ये मान आ गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली डेफिनेशन। तो अगली डेफिनेशन दी गई है किलोवाट घंटा। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर किलोवाट घंटा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किलोवाट घंटा की डेफिनेशन क्या होगी।
इसकी परिभाषा क्या है? तो आइए देख लेते हैं, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे किसी परिपथ में एक किलोवाट की वह शक्ति है जिससे कोई मशीन या यंत्र एक घंटे में क्षय होने वाली ऊर्जा को एक किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। दोस्तों, जो घरों में बिजली के बिल निकालने आते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें यूनिट बताते हैं कि इतने यूनिट हो गया तो इतना बिल आ गया। इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा होता क्या है और किस तरीके से इसका परिवर्तन करते हैं जूल में। तो देख लेते हैं, लिखेंगे 1 किलोवाट बराबर, अभी बताए थे पीछे क्या है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। उसके बाद में 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के। अब आइए देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या होगा। तो 1 किलोवाट घंटा जब निकालेंगे तो 1 किलोवाट की जगह 1000 इंटू मिनट की जगह 60 इंटू सेकेंड की जगह 60, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब इनका ये गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो ही है, 1 2 3 2 5 5 जीरो हो गए, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात 5 गुणे और 6 में 6 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 36। अब उसके बाद में यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6, और ये मात्रक इसका हो जाएगा जूल। तो दोस्तों, इस तरीके से ये फार्मूला निकल आएगा। क्या निकल आया दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो इस तरीके से दोस्तों ये आ गया 1 किलोवाट घंटा का फार्मूला कि किस तरीके से हम लोग जूल ज्ञात करते हैं। अब आइए देख लेते हैं यूनिटों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूनिटों की संख्या बराबर तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी। ये या बनी है दोस्तों यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी, यूनिटों की संख्या होगी दोस्तों वोल्ट इंटू एम्पियर, उसके बाद में इंटू घंटे, और अपान में हो जाता है दोस्तों 1000। तो ये होता है यूनिटों की संख्या का। या इसके अलावा एक दूसरा फार्मूला होता है, या दूसरा फार्मूला क्या होगा दोस्तों, दूसरा फार्मूला होगा वाट गुणे घंटे और बटे में 1000। तो ये दो फार्मूले होते हैं दोस्तों यूनिट की संख्या के।
यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे बटे 1000। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं यूनिटों की संख्या किस तरीके से आई है। अब आइए देख लेते हैं, इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर क्या आ गया दोस्तों, तो 1 किलोवाट बराबर प्राप्त हुआ है 3.6 गुणे 10⁶। उसके बाद में यूनिटों की संख्या का फार्मूला क्या है दोस्तों, तो यूनिटों की संख्या का फार्मूला है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे बटे 1000। उसके बाद में दूसरा फार्मूला क्या है यूनिटों की संख्या का, दूसरा है वाट गुणे घंटे बटे 1000। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे वाली परिभाषा क्या होगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे की परिभाषा क्या है। दोस्तों आगे की परिभाषा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें होंगी। तो आइए लिख लेते हैं इसमें। तो लिखेंगे दोस्तों किसी परिपथ में, क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी परिपथ में निवेशित शक्ति, किसी परिपथ में निवेशित शक्ति। अब निवेशित शक्ति क्या होती है दोस्तों किसी परिपथ में, P बराबर VI T समय में स्रोत द्वारा, क्या लिखेंगे, T समय में स्रोत द्वारा T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा, P इंटू टी, जो कि VIT के बराबर होती है, VIT के बराबर होती है, जो ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है, जो क्या करती है, ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं ऊष्मा को कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं H से। तो H बराबर आ जाएगा VIT, H बराबर VIT। तो आइए देख लेते हैं ओम के नियम से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, तो दोस्तों ओम का नियम क्या था, V बराबर IR। अब यही मान रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, H बराबर V की जगह क्या आ जाएगा, IR इंटू IT। अब जब गुणा कराएंगे दोस्तों इसका, तो I मिलकर डबल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, I स्क्वायर RT। तो H का ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो ये फार्मूला दोस्तों प्राप्त हो गया हीट का, I स्क्वायर RT लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 कैलोरी ऊष्मा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 कैलोरी ऊष्मा में 4.2 जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं।
1 कैलोरी ऊष्मा में दोस्तों कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या बनेगा छोटा सा। तो इसका छोटा सा फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। तो छोटा सा फार्मूला क्या आ जाएगा हीट बराबर में? तो हीट के बराबर में आ जाएगा H बराबर, ये किसके बराबर में था? W अपॉन 4.2, या अब W को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो W को लिख सकते हैं VIT। तो क्या आ जाएगा VIT, और अपान में क्या आ जाएगा दोस्तों? 4.2 कैलोरी। तो इस तरीके से ये फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। दोस्तों यदि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए दोस्तों, जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं आइए उन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। तो दोस्तों ये परिभाषा थी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये फार्मूला प्राप्त हुआ H बराबर I²RT। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं, H बराबर I²RT। उसके बाद में एक दूसरा फार्मूला प्राप्त हुआ है इस तरीके से, H बराबर W अपॉन 4.2 कैलोरी के रूप में। उसके आगे जब W बराबर VIT हो जाता है तो ये प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में 4.2 और ये कैलोरी में ऊष्मा निकलती है। तो इस तरीके से विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है, जो हीट होता है, उसे H से प्रदर्शित करते हैं। उसका फार्मूला आ जाता है I²RT। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।